तो भाई लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट की वजह से इस चैनल के 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहे तो हमारे जल्द ही 5K और 10K सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँ। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड सेकंड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कूडो कुराटा से बोल रहा होता है, अच्छा होगा चश्मिश कि तुम उन दूसरे क्लब वालों के सामने हमारे क्लब की बेइज्जती ना करवाओ और तुम्हें कुछ भी करके दूसरे क्लब वालों से जीतना है। कुराटा बोलता है, पर क्लब प्रेजेंटेशन कोई कंपटीशन नहीं। कूडो बोलता है, अगर हमारे क्लब में 5 मेंबर्स नहीं हुए तो हमें हमारे क्लब को डिसबैंड करना होगा। तो यह समझ के चलो कि यह प्रेजेंटेशन एक कंपटीशन है और तुम्हें कैसे भी करके यह कंपटीशन जीतना है, जिसके बाद नए मेंबर्स हमारे इस क्लब को ज्वाइन करें। और अगर तुम हार गए तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि उनके क्लब रूम के बाहर एक लड़की खड़ी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के सभी क्लब्स स्कूल के सामने अपने क्लब्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और वहाँ पहली प्रेजेंटेशन लाइट म्यूजिक क्लब वालों की होती है। वहीं पर कूडो और तेत्सुकी बैठे होते हैं। तेत्सुकी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कुराटा तुम्हारे क्लब के प्रेजेंटेशन कर पाएगा? कूडो बोलता है, हाँ वह डरा हुआ था पर मैंने उसे इनकरेज किया और अब वह बिल्कुल ठीक है। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर कुराटा बैठा होता है। वहाँ पर वह काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और वह सोच रहा होता है, मैंने कूडो से यह तो बोल दिया कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, पर आज से पहले मैंने कभी भी अकेले परफॉर्म नहीं किया है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आखिर परफॉर्मेंस में मैं करूँगा क्या? अगर मेरे अपर क्लासमेट यहाँ पर होते तो वह क्या करते? और अब कुराटा को याद आता है कि उसके अपर क्लासमेट्स ने उससे एक बार कहा था, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो कुराटा, इतना ज़्यादा सोचना बंद करो और अपना बेस्ट दो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब कोटो क्लब के प्रेजेंटेशन की बारी आती है और अब कुराटा स्टेज पे काफ़ी नर्वस खड़ा होता है और कुछ ढंग से बोल भी नहीं पाता। और अब कुराटा बोलता है, मैं कोटो क्लब से हूँ और कोटो क्लब में हम एक जैपनीज ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं जिसे सब कोटो बोलते हैं। और आज मैं आप सभी के सामने कोटो का एक फंडामेंटल परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ और अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप हमारे क्लब को ज़रूर ज्वाइन करना। और अब वह कोटो प्ले करना स्टार्ट करता है, पर वह म्यूजिक सुनकर वहाँ पर किसी को भी पसंद नहीं आता और वहाँ पर बैठे सभी बच्चे बोलने लगते हैं, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी कोटो क्लब ज्वाइन करूँगा। तभी कूडो गुस्से से चिल्लाता हुआ बोलता है, अपना मुंह बंद करो, तुम लोगों की आवाज़ की वजह से मैं कुछ भी यहाँ पर सुन नहीं पा रहा हूँ। और अब वहाँ पर सब चुप हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो, कुराटा और तेत्सुकी क्लब हाउस की ओर जा रहे होते हैं। और अब तेत्सुकी बोलता है, मुझे माफ़ कर दो कुराटा, तुम्हारे परफॉर्मेंस के बीच मेरा यह बेवकूफ़ दोस्त चिल्लाने लगा था। कुराटा बोलता है, कोई बात नहीं, मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि उस परफॉर्मेंस के बाद हमारे क्लब को कोई ज्वाइन करेगा भी या नहीं। और अब वह तीनों क्लब रूम के अंदर आते हैं, जहां वह देखते हैं कि एक लड़की पहले से ही क्लब रूम में होती है। और अब वह लड़की बोलती है, मैं इस क्लब को ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो क्या मैं तुम्हारा क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ? कुराटा बोलता है, क्यों नहीं, हमारे कोटो क्लब में तुम्हारा स्वागत है। और अब वह लड़की कुराटा को अपना एप्लीकेशन फॉर्म देती है। कुराटा उस एप्लीकेशन फॉर्म को ले लेता है, पर तभी कूडो कुराटा का कॉलर पकड़कर बोलता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया था तब तो तुम्हारा एटीट्यूड कुछ और ही था, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं इस क्लब को ज्वाइन करूँ? कुराटा बोलता है, वह इसलिए क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन कुछ अलग तरीके से हुआ था। और अब कूडो उसे छोड़ देता है। और अब कुराटा उस लड़की का नाम उस एप्लीकेशन फॉर्म पर देखता है, साटोवा होजुकी। अब कुराटा पूछता है, तो क्या तुम वही होजुकी हो जो होजुकी स्कूल चलाते हैं? होजुकी बोलती है, तो क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? यह सुनकर कुराटा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब कूडो बोलता है, तो क्या तुम इस लड़की को जानते हो? कुराटा बोलता है, हाँ मैं इसे जानता हूँ, यह एक कोटो स्कूल के ग्रैंड मास्टर की बेटी है और आज तक इसने कई सारे कोटो कंपटीशन जीते हैं। वह लड़की बोलती है, नहीं यह इतनी बड़ी बात नहीं। अब कूडो बोलता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कोई कोटो ग्रैंड मास्टर की बेटी है या नहीं। अब कुराटा बोलता है, तुम तो इतनी ज़्यादा फेमस हो, फिर तुम इस कोटो क्लब को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो? होजुकी बोलती है, मैं जब से पैदा हुई मैं तभी से कोटो के बीच रही हूँ और मैंने हमेशा या तो अकेले या फिर अपने बड़ों के साथ कोटो प्ले किया है और आज तक मैं अपने एज के बच्चों के साथ कोटो कभी भी प्ले नहीं कर पाई। पर फिर पिछले साल मैंने तुम्हारे कोटो क्लब को हाई स्कूल के क्वालिफायर्स में प्ले करते हुए देखा
और वह मुझे काफ़ी पसंद आया। फिर मैंने सोचा कि मैं भी किसी दिन तुम्हारे साथ कोटो प्ले करना पसंद करूंगी। कुराटा बोलता है मुझे यह सुनकर काफ़ी अच्छा लगा। अब होजुकी बोलती है तो तुम्हारे क्लब में अपर क्लास फीमेल्स भी थी ना। अब कुराटा बोलता है मेरे सभी अपर क्लास ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब इस क्लब में बस मैं और कूडो हैं। और अब अचानक होजुकी का एटीट्यूड चेंज हो जाता है और वह बोलती है तो इस क्लब में बस तुम दो ही हो, तो मुझे अपनी यह एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए। और यह एटीट्यूड देखकर वहाँ पर सभी हैरान हो जाते हैं। अब होजुकी बोलती है मुझे यह देखकर अजीब लगा ही था कि क्लब प्रेजेंटेशन के वक्त वहाँ पर बस एक ही बंदा था। कुराटा बोलता है होजुकी तुम्हारी पर्सनैलिटी पहले से थोड़ी चेंज नहीं हो गई। होजुकी बोलती है ऑफ कोर्स मैं उस वक्त एक्टिंग कर रही थी और यही मेरा ट्रू नेचर है। अब होजुकी बोलती है मैं सोच रही थी कि इस क्लब में गर्ल्स होंगी जो मेरे इस एक्ट को देखकर मुझे टैलेंटेड समझेंगी, पर अब मुझे वह एक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब सुनकर कुराटा वहाँ पर रो रहा होता है। वहीं कूडो बोलता है अब तुम्हें समझ में आया, यह कोटो क्लब पर रूल करना चाहती है। कुराटा बोलता है तो अभी तक तुमने जो हमसे कहा वह सब झूठ था। होजुकी बोलती है मैं एक प्रोफेशनल हूँ और जल्द ही टॉप पर पहुँचने वाली हूँ, पर मैं अकेले टॉप पर नहीं जा सकती, मुझे थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। जिसके बाद मेरे ऊपर एक स्टोरी लिखी जाएगी और स्टोरी कुछ ऐसी होगी कि एक जीनियस कोटो प्लेयर ने एक बेकार कोटो क्लब को लीड किया और उसे टॉप तक लेके गई और वह लोग नेशनल्स में जीत गए। यह स्टोरी अच्छी है ना। अब कूडो बोलता है तो तुम करना क्या चाहती हो। होजुकी बोलती है यह मैटर नहीं करता कि मैं कितने फेमस फैमिली से हूँ या फिर मैं कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, इन दिनों हम बिना कुछ बड़ा किए फेमस नहीं बन सकते। और अगर मुझे फेमस होना है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बेकार क्लब को नेशनल्स में ले जाऊँ। तो क्या इन सब चीज़ों को लेकर तुम लोगों के माइंड में कोई गोल नहीं है? तुम मेरा साथ दो, अब मैंने यह क्लब ज्वाइन कर लिया है तो हमें नेशनल्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और तभी कूडो गुस्से से बोलता है आखिर तुम खुद को समझती क्या हो? तुम एक फेमस कोटो फैमिली से हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोटो के बारे में जो चाहो वो बोलोगी। और तभी होजुकी कूडो को किक करती है और बोलती है मैं तुमसे बात करना इम्पोर्टेंट नहीं समझती, आखिर तुम हो कौन और एक डिलिक्वेंट कोटो क्लब में क्या कर रहा है। कुराटा बोलता है तुम कूडो को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। होजुकी बोलती है तुम चुप रहो, क्या तुम देख नहीं रहे कि इस रूम में रखे हुए कोटो की क्या हालत हो गई है? और इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह अपने आप ही टूटा होगा। कुराटा कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी कूडो बोलता है यह मेरी गलती से टूटा है। कुराटा बोलता है नहीं कूडो, यह तुमने नहीं तोड़ा है। और अब होजुकी कूडो का टाई पकड़कर बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम इस कोटो क्लब में क्या करना चाहते हो और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, पर जो इंस्ट्रूमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं उनके पास वह इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का अधिकार नहीं होता। और यह सुनकर कूडो को उसका फ्लैशबैक याद आता है। तभी कुराटा बोलता है वहीं पर रुक जाओ होजुकी, तुम्हें यहाँ पर फाइट करके क्या मिलेगा, तो यहाँ पर फाइट करना बंद करो। और अब कूडो वहाँ से जाने लगता है। कुराटा कूडो को रोकने की कोशिश करता है पर तभी होजुकी बोलती है उसे जाने दो, वह एक डिलिक्वेंट है। कुराटा बोलता है तुम कूडो के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, तुम्हें उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। होजुकी बोलती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यहाँ एक चीज़ के लिए आई हूँ और वह है कोटो। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर टेत्सुकी और कूडो बैठे होते हैं। और अब कूडो बोलता है उस चश्मिश ने मुझे कोटो क्लब ज्वाइन करने की परमिशन तो दे दी, पर वह लड़की जो बोल रही थी वह बात भी सच है। टेत्सुकी बोलता है हाँ उसने सही कहा, तुम्हारे पास कोटो प्ले करने का कोई अधिकार नहीं। अब कूडो टेत्सुकी को किक करता है और बोलता है तुम मेरे साथ थोड़ी हमदर्दी तो दिखा सकते हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि अपने घर पर बैठा कुराटा होजुकी के बारे में सोच रहा होता है। और अब वह बोलता है वह भले ही होजुकी स्कूल से है पर उसके एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और अब कुराटा को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें उसके सभी अपर क्लासमेट रो रहे होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह कूडो होजुकी को अपने क्लास में बैठा पाता है। कूडो गुस्से से बोलता है तुम यहाँ पर इस क्लास में क्या कर रही हो? अब होजुकी बोलती है जब से मैंने यह स्कूल ज्वाइन किया है तब से मैं इसी क्लास में और इसी सीट पर बैठती हूँ, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और अब कूडो को टेत्सुकी की बोली हुई बात याद आती है और अब वह अपनी सीट पर बैठ जाता है। अब कूडो बोलता है कल तुमने जो मुझे क्लब रूम में कहा था। होजुकी बोलती है हाँ तो क्या? कूडो बोलता है हाँ तो अब मैं कोटो कैसे प्ले कर सकता हूँ? यह सुनकर होजुकी हैरान हो जाती है। अब कूडो बोलता है मुझे बताओ भी, तुम कोटो ग्रैंड मास्टर की बेटी हो ना, तो तुम्हें यह बात पता होनी चाहिए। होजुकी बोलती है यह कैसा बेवकूफ़ों वाला सवाल है। अब कूडो चिल्लाते हुए बोलता है मैं तुम्हारी यह बातें सुन सुनकर परेशान हो चुका हूँ, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और अब वो क्लास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो स्कूल की छत पर बोल रहा होता है वह कौन होती है मेरे बारे में बोलने वाली कि मैं कोटो प्ले कर सकता हूँ या नहीं। मुझे कोटो प्ले करना है तो मैं करके रहूँगा, और कोटो प्ले करने के लिए मुझे उससे कोई परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब कूडो वहाँ पर छत पर सो जाता है।
और अब कूडो को याद आता है कि उसने कैसे अपने ग्रैंडफादर से कोटो प्ले करना सीखा था और किस तरीके से उन लड़कों ने उस घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पुलिस ने उसकी बात का यकीन नहीं किया था और उसे पकड़ लिया था। और अब हमें दिखाया जाता है कि कुराटा क्लब रूम में आता है जहां होजुकी पहले से ही मौजूद होती है। और अब कुराटा देखता है कि होजुकी ने क्लब रूम में लगे हुए सभी पोस्टर्स को चेंज कर दिए होते हैं। कुराटा पूछता है तुमने इन्हें चेंज क्यों किया? होजुकी बोलती है आफ्टर ऑल हमारा गोल अब चेंज हो चुका है तो मैंने यहाँ के पोस्टर्स भी चेंज कर दिए। अब कुराटा गुस्से से बोलता है तुम यहाँ पर जो चाहो वो नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है नेशनल्स में जीतना कोई बच्चों का खेल है? मुझ जैसा नॉर्मल पर्सन नेशनल में जीतने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी एबिलिटी से ज़्यादा बड़े सपने नहीं देखना चाहता। तुम कोई बच्ची नहीं हो, तुम्हें भी यह बात समझनी चाहिए। अब होजुकी बोलती है तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तुम अपना गोल हायर रखोगे तो तुम्हारी एबिलिटीज़ भी अपने आप डेवलप होती जाएगी। अगर तुम आगे नहीं बढ़ना चाहोगे तो तुम हमेशा वहीं रह जाओगे जहाँ तुम अभी हो और कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। तुम चाहो या नहीं मैं इस क्लब को नेशनल तक जरूर लेकर जाऊंगी। मैंने तुम्हें पिछले साल रोते हुए देखा था। तुम सभी लोग पिछले साल का क्वालिफायर पास नहीं कर पाए थे। तुम्हें पता है कि तुम उस दिन क्यों रोए थे? तुम इसलिए रोए थे क्योंकि तुम उस जगह रुकना नहीं चाहते थे, तुम और भी आगे तक जाना चाहते थे। और अब तुम यह सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं हमारे क्लब को नेशनल्स में ज़रूर लेकर जाऊंगी। कुराटा बोलता है नहीं तुम नहीं ले जा सकती क्योंकि नेशनल वो जगह नहीं है जहाँ पर तुम हम सभी को सिंगल हैंडेडली लेकर जा सको। वहाँ पर पहुँचने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। और अब कुराटा वहाँ से चला जाता है और अब कुराटा वहाँ से जा रहा होता है और उसे वह बात याद आ रही होती है कि उसके अपर क्लासमेट्स ने भी नेशनल का सपना देखा था पर वह क्वालिफायर्स में फेल हो गए थे और इसी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो क्लब रूम के पास आता है और वह देखता है कि होजुकी पहले से ही क्लब रूम में होती है और अब वहाँ पर होजुकी वह कोटो प्ले करने जा रही होती है। वहीं खड़ा कूडो बोल रहा होता है देखते हैं इसे कितना कोटो प्ले करना आता है। और अब होजुकी कोटो प्ले करना स्टार्ट करती है और वह सुनकर कूडो को यकीन नहीं होता। अब कूडो सोच रहा होता है यह तो वही इंस्ट्रूमेंट है जो कुराटा ने उस वक्त बजाया था पर इस वक्त उसका साउंड कुछ अलग ही लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा पर यह काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने आज से पहले ऐसा कोटो म्यूज़िक कभी नहीं सुना था। और अब कूडो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और अब कूडो वहाँ से तेज़ी से भागता हुआ प्रिंसिपल ऑफिस जाता है और वह बोलता है सर मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। वहीं दूसरी ओर कुराटा कोटो क्लब की ओर जा रहा होता है और अब कुराटा देखता है कि कोटो क्लब के बाहर प्रिंसिपल और कई सारे लोग खड़े हैं। कुराटा प्रिंसिपल से पूछता है सर यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? प्रिंसिपल बोलता है मुझे यह पता चला कि तुम्हारा कोटो इंस्ट्रूमेंट टूट चुका है तो मैंने उसे रिपेयर करने के लिए यहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया है। वैसे भी मुझे पता चला कि तुम्हारे क्लब के पास बस एक ही इंस्ट्रूमेंट है तो अगर तुम लोगों को और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। और अब प्रिंसिपल वहाँ से चला जाता है और अब होजुकी भी वहाँ से चली जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह कुराटा कूडो के क्लास में उसे ढूंढने जाता है पर टेत्सुकी उसे बताता है कि आज वह स्कूल नहीं आया। वहीं अब कुराटा कूडो के बारे में सोचकर परेशान हो रहा होता है। कुराटा सोच रहा होता है कि कहीं होजुकी की बात से नाराज होकर वह कोटो क्लब छोड़ ना दे। नहीं, कूडो ऐसा बंदा नहीं है, वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, वह कल जरूर आएगा। और अब अगले दिन कुराटा कूडो के क्लास में उसे ढूंढने जाता है पर टेत्सुकी उसे बताता है कि कूडो पहले ही अपने घर जा चुका है। कुराटा पूछता है पर क्यों, क्या वह बीमार है? टेत्सुकी बोलता है मुझे नहीं पता। और अब कूडो जब भी कुराटा को देखता है तो उससे छुपने की कोशिश करता है और उसे देखते ही वहाँ से भागता है। और अब ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। अब कुराटा तात्सुकी से कूडो के बारे में पूछता है। तात्सुकी बोलता है कि आजकल कूडो कुछ ज़्यादा ही बिजी है पर वह क्या कर रहा है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। कुराटा बोलता है तात्सुकी क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अब तात्सुकी कुराटा को बताता है कि चिका ने यह बात कुराटा को बताने से मना करी थी। और अब कुराटा भागता हुआ होजुकी के पास जा रहा होता है और तभी वह वहाँ पर कुछ लड़कों से टकरा जाता है। कुराटा देखता है वह बंदे लाइट म्यूजिक क्लब के होते हैं। कुराटा उनसे माफ़ी मांगता है और अब वह बंदे बोलते हैं देखो यह तो वही बंदा है जिसने उस दिन वह बेकार सा कोटो बजाया था। दूसरा बंदा बोलता है हाँ सच में वह परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बेकार था। वहीं खड़ी होजुकी उन लड़कों की बात सुन लेती है और अब वह लड़के वहाँ से जाने लगते हैं और वह कुराटा को गुड लक बोलते हैं। तभी होजुकी बोलती है लक की ज़रूरत तुम लोगों को है, तुम सभी किसी और की परफॉर्मेंस को बेकार कह रहे हो जबकि तुम्हारा खुद का परफॉर्मेंस सबसे ख़राब था। और अगर तुम्हारे पास इतना फ्री टाइम है तो तुम उसे प्रैक्टिस में क्यों नहीं लगाते? और अब वह लड़के वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुराटा बोलता है होजुकी तुम मेरे साथ चलो। और अब होजुकी और कुराटा एक इंस्ट्रूमेंट शॉप पर आते हैं। उस शॉप को देखकर होजुकी बोलती है यह तो वही शॉप है जहाँ पर हमने अपना कोटो फिक्स करने के लिए दिया है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है तो क्या तुम सभी कूडो के दोस्त हो? कुराटा बोलता है हाँ, क्या आप कूडो को जानते हैं और क्या वो यहाँ पर है? वह आदमी बोलता है हाँ वो यहीं पर है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अंदर कूडो एक ओल्ड लेडी के साथ बैठा होता है। वहीं वो ओल्ड लेडी उसे मार रही होती है। कूडो उस ओल्ड लेडी पर चिल्लाता है जिस पर वो ओल्ड लेडी बोलती है तो क्या यही तुम्हारे मैनर्स है? अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो।
अब वह आदमी बोलता है, एक हफ्ते पहले जब हमें तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट ठीक करने के लिए मिले अब हमारे पास कूडो आया। और अब हमें दिखाया जाता है कि कूडो वहाँ पर आकर बोलता है, मेरी गलती की वजह से वह कोटो टूटा है, तो मैं उसे ठीक करने में आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। मैं तो मान गया, पर ग्रैनी उससे क्वेश्चन करने लगी कि तुमने इस कोटो को कैसे तोड़ा, और अगर तुमने इस कोटो को तोड़ा है तो जल्द से जल्द मेरे घर से निकल जाओ। और ग्रैनी ने उसे वहाँ से भगा दिया, पर कूडो ने हार नहीं मानी और वह रोज यहाँ पर स्टोर के सामने आकर बैठने लगा। वह घंटों बिना खाए और पिए स्टोर के आगे बैठा रहता था। और यह सब देखने के बाद ग्रैनी का भी दिल पिघल गया और उन्होंने कूडो को अंदर आने दिया। बदले में ग्रैनी ने यह शर्त रखी कि कूडो को उसे बताना पड़ेगा कि वह इंस्ट्रूमेंट कैसे टूटा है और वह उसे फिक्स क्यों करना चाहता है। कुराटा बोलता है, तो क्या कूडो ने आपको सब कुछ बताया? वह आदमी बोलता है, हाँ, हम कूडो के पास्ट के बारे में अब सब कुछ जानते हैं। यह बात किसी को बता पाना कूडो के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, पर कूडो ने ग्रैनी को सब कुछ बता दिया। अब होकुजी बोलती है, कूडो यह सब कुछ क्यों कर रहा है? वह आदमी बोलता है, कूडो किसी भी हालत में कोटो सीखना चाहता है। उसने हमसे कहा कि उसे पता है कि वह एक बेवकूफ़ है और उसने जो भी कुछ किया वह गलत था, और इसीलिए वह इस कोटो को ठीक करके अपनी गलती सुधारना चाहता है और शायद इस कोटो को फिक्स करके वह खुद को फेस कर पाए। और यह सुनकर होजुकी वहाँ से जाने लगती है। कुराटा बोलता है, क्या हुआ होजुकी? होजुकी बोलती है, कूडो सच में एक बेवकूफ़ है। कुराटा बोलता है, मुझे नहीं लगता। और अब कुराटा बोलता है, मुझे उस वक्त के लिए माफ़ कर दो, उस वक्त तुम सही थी। मैं भी नेशनल्स में प्ले करना चाहता हूँ, यह एक ड्रीम है, पर मैं इसे सक्सीड करना चाहता हूँ, पर अब तक मैं फेल होने से डर रहा था। अब होजुकी बोलती है, मुझे भी माफ़ कर दो तुमसे रूड बिहेव करने के लिए। मैंने फर्स्ट टाइम कोई क्लब ज्वाइन किया है और मुझे नहीं पता कि क्लब मेंबर्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, तो अब हम एक नया स्टार्ट करते हैं। तो क्या मैं कोटो क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ? कुराटा बोलता है, हाँ, और अब वह दोनों हैंड शेक करते हैं। अब होजुकी बोलती है, तो अब हम लोग एक साथ मिलकर नेशनल के लिए एम करेंगे। वहीं कुराटा सोच रहा होता है, कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं हो सकती। और तभी कूडो उन दोनों को वहाँ पर देख लेता है और उसके हाथ का सामान नीचे गिर जाता है। तभी वह ओल्ड लेडी वहाँ पर आती है और बोलती है, यह तुम क्या कर रहे हो? और अब वह लेडी कुराटा और होजुकी को देखती है और बोलती है, तो क्या यह तुम्हारे दोस्त है? कुराटा बोलता है, हाँ, हम सभी कोटो क्लब के मेंबर्स हैं। कुराटा बोलता है, तो मैम, क्या हम भी आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? हम सभी एक ही क्लब के मेंबर्स हैं, तो यह हमारा फर्ज बनता है। यह सुनकर कूडो बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए और तुम लोग यहाँ पर ऐसे ही नहीं आ सकते। और तभी वह ओल्ड लेडी बोलती है, तुम हमारी मदद कर सकते हो। यह देखकर कूडो बोलता है, जब मैंने तुमसे पूछा था ओल्ड लेडी, तब तो तुमने मुझे अंदर नहीं आने दिया था, और इन्होंने जब पूछा तो तुमने इन्हें बड़े आराम से अंदर आने दिया। ऐसा क्यों? यह तो अनफेयर है। और उस टेत्सुकी की हिम्मत कैसे हुई इन लोगों को इस बारे में बताने की? अगली बार जब वह मुझे मिलेगा तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो भाई लोग कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।